हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद मंजीत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 1 हिस्ट्री, जिसमें हम पाषाण काल के 50 MCQ करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट है, पाषाण काल का पहला चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पाषाण काल का पहला चरण पूरा पाषाण काल है। मैंने अब आपको बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल का पहला चरण पूरा पाषाण काल होगा। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं। नेक्स्ट है, नव पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू स्टोन एज। नव पाषाण काल को अंग्रेजी में न्यू स्टोन एज कहते हैं। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिकार एवं भोजन संग्रह। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य शिकार करता था और भोजन इकट्ठा करता था। नेक्स्ट है, आग की खोज किस काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। नेक्स्ट है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके भीमबेटका के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह रायसेन जिले में स्थित है। खोज जो इसकी है डॉक्टर V.S. वाकडकर ने की थी। कब की थी? तो 1957-58 में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया। भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक शैलचित्र से संबंधित हैं और यह पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के टाइम की है। नेक्स्ट है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शैलचित्र के लिए। भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुफाओं में। पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं वो गुफाओं में रहते। नेक्स्ट है, पाषाण काल के औजार किससे बनते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पत्थर। पाषाण काल के औजार पत्थर से बनते थे। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मध्य पाषाण काल में जो है छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगे थे। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि क्रांति किस काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत जो है नव पाषाण काल में हो गई थी। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। कृषि का आरंभ नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई। नेक्स्ट है, मानव ने स्थायी निवास कब शुरू किया? तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नवपाषाण काल में मानव जो है वो स्थायी रूप से रहने लगा था। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल का मानव कैसा जीवन जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घुमंतु। पुरापाषाण काल का जो मानव है वो घुमंतु जीवन जीता था। नेक्स्ट है पाषाण काल किस युग का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक। पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक युग का भाग है। प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? जिस युग का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक युग का जो है एक भाग है। नेक्स्ट है शैल चित्र कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुफाओं की दीवारों पर जो शैल चित्र बनाए जाते थे। जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वो पहले लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो जो चित्र होते थे वो गुफाओं की दीवारों पर ही बनाता था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में लोग किस कार्य से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। जो है नवपाषाण काल का मानव जो है कृषि करना उसने स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुत्ता। जो है पाषाण काल के मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू पशु जो पाला था वो पाला था कुत्ता। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल में लोग क्या पहनते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पशुओं की खाल। जो पुरापाषाण काल का मनुष्य है वो पशुओं की खाल पहनता था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में किसका निर्माण शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झोपड़ियों का। नवपाषाण काल में जो है मनुष्य स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था और लोग झोपड़ियों में रहने लगे थे। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आग की खोज। पुरापाषाण काल में जो है आग की खोज हो गई थी। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मांस और फल। पुरापाषाण काल में जो है मनुष्य मांस और फल खाता था। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल की पहचान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूक्ष्म पाषाण औजार। मध्यपाषाण काल को जो है लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया गया था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में कौन सा कार्य शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। नवपाषाण काल में जो मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था क्योंकि नवपाषाण काल में ही मनुष्य जो है स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है पाषाण काल में आग का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पाषाण काल में जो आग का उपयोग मनुष्य जो है प्रकाश करने के लिए करता था, भोजन पकाने के लिए और जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए। आपको कमेंट कर बताना है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल में लोग किस पर निर्भर थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति पर। जो पुरापाषाण के लोग निर्भर थे क्योंकि उस समय जो मनुष्य ने स्थायी जीवन शुरू नहीं किया था, पशुपालन भी नहीं वो किया था और जो है मनुष्य को कृषि का भी ज्ञान नहीं था, तो वो पूरा जो निर्भर था वो प्रकृति पर था। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवहन के लिए। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार के घर बनाने लगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झोपड़ियाँ। जो है नवपाषाण काल में मनुष्य झोपड़ियाँ बनाकर स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है पाषाण काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवार। पाषाण काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी।
नेक्स्ट है पाषाण काल का मानव मुख्यतः कहाँ रहता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुफाओं में। पाषाण काल का जो मानव है गुफाओं में रहता था। नेक्स्ट है शैल चित्र किसका प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कला का। शैल चित्र कला का प्रमाण है। नेक्स्ट है मानव का पहला मित्र किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुत्ते को। मानव का पहला मित्र कुत्ते को माना जाता है। मानव ने पहला जो पालतू पशु कुत्ता ही पाला था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांव का। नवपाषाण काल में जो है मनुष्य ने स्थायी निवास शुरू कर दिया था। इससे धीरे धीरे जो है गांव का विकास हुआ। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल का जीवन कैसा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घुमंतु। पुरापाषाण काल का जीवन जो है घुमंतु था। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमता रहता था। नेक्स्ट है पाषाण काल में प्रमुख कला कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रकला। पाषाण काल में प्रमुख कला चित्रकला थी। हमें चित्रकला के साक्ष्य भी मिले, तो कहाँ मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं में। नेक्स्ट है पाषाण काल के लोग किसका शिकार करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जंगली पशुओं का। नेक्स्ट है कृषि के कारण क्या संभव हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थायी निवास। कृषि के कारण जो है मनुष्य स्थायी निवास जीना शुरू कर दिया था। कृषि की खोज कब हुई थी, तो कृषि की खोज जो है नवपाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है पाषाण काल में कौन सी धातु का उपयोग नहीं होता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्योंकि जो है पाषाण काल में जो मनुष्य लोहा तांबा कांसा इन धातुओं का ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ पत्थरों के ही औजार बनाता था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संक्रमण काल। मध्य पाषाण काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का जो था वो संक्रमण काल था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धि क्या थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धि कृषि थी। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैल चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पाषाण काल किस युग का भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल का। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल में सबसे अधिक उपयोग किसका होता था, तो इसका राइट आंसर होगा पत्थर का। जो इसमें मनुष्य जो है पत्थर के औजार बनाता था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में लोग क्या बनाने लगे थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आग। पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज आग मानी जाती है। नेक्स्ट है पाषाण काल का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्थर के औजार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एजुकेशन विद मंजीत चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट करके इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।